नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र के प्रेरणा जैन धर्म में श्रद्धा रखने वाले तेज तर्रार वक्ता, बुलंद आवाज और दृढ़ संकल्प के धनी श्री एस.एस. जैन जी का स्वर्गवास 17 दिसंबर 2020 को हो गया। आपको बता दें, एस.एस. जैन जी को ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र और ऑल जोन टाइम्स न्यूज चैनल का चाणक्य भी कहा जाता था। आपके नेतृत्व में सन 2014 में प्रारंभ हुए समाचार पत्र के साथ अभी तक लगभग 600 संस्थाएं एवं 425 संवाददाता और संरक्षक जुड़ चुके हैं। एस.एस. जैन जी का जन्म 1 नवंबर 1939 को फिरोजपुर के प्रसिद्ध जैन घराने में हुआ था। आपके पूर्वज तत्कालीन मान्य नेता श्री हुकुमचंद जैन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में हांसी, हिसार और करनाल जिले में कानूनगो जैसे उच्च पद पर थे। इसलिए आपके परिवार को आज भी कानूनगो परिवार का कहा जाता है। आपको ये भी बता दें, 19 जनवरी 1858 को लाला हुकुमचंद जी को हांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण उनके घर के सामने ही फांसी दे दी गई थी। 1857 के जो स्वतंत्रता युद्ध लड़ा गया था, उसमें कानूनगो परिवार के हमारे जो नेता थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी और इसीलिए कानूनगो परिवार से हम चले आ रहे हैं और हर साल 19 जनवरी को हम उनकी बरसी मनाते हैं। जी हाँ, श्री एस.एस. जैन जी की अध्यक्षता में ही C2A जनकपुरी में भव्य जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। आप भारत की जैन संसद कही जाने वाली संस्था अखिल भारतीय श्री दिगंबर जैन महासमिति के ट्राइब्यूनल के कुल 3 जजों में से एक जज भी रह चुके हैं। आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व में ही संपूर्ण दिल्ली में रहने वाले लगभग 2.25 लाख जैनियों को जैन निर्देशिका दिल्ली में सूचीबद्ध कर असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव हो पाया था, जिसका विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद भवन में 14 दिसंबर 1999 को किया था। एस.एस. जैन जी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ने, श्रमिक कानूनों की जानकारी होने और एक प्रभावशाली वक्ता होने के कारण ही ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री थे। उनके कड़े परिश्रम के कारण ही हजारों लोगों को LIC में स्थायी नौकरियां मिली थी। आपने कर्मचारियों के आवास ऋण के लिए LIC के मैनेजमेंट से कड़ा संघर्ष किया और हजारों कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण दिलवाने में भी सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही जहाँ तक हमारे कर्मचारियों को, सदस्यों को मकान दिलाने का सवाल है, हमने गाज़ियाबाद में, इंदिरापुरम में और दूसरी जगहों पर 200 प्लाट खरीदे थे, वो अपने सदस्यों को दिए और 200 फ्लैट खरीदे थे और पूरी कॉलोनी उसमें हमने अलग से बनाई थी सोसाइटी की, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से। उसमें हमने उनको अपने फ्लैट्स भी दिए थे। आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों के हितों के लिए मैनेजमेंट का विरोध करने के कारण उनको नौकरी से 3 बार निलंबित भी किया गया, परंतु कर्मचारियों ने अपनी सर्विस की चिंता ना करते हुए खुलकर जगह जगह मैनेजमेंट का विरोध शुरू कर दिया और आखिरकार मैनेजमेंट को इज्जत के साथ आपको नौकरी पर रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखिए कि किसी ने, हिंदू ने, किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं काम किया जिससे कि उस प्रदर्शन में गड़बड़ हो, लेकिन कपिल मिश्रा ने सिर्फ एक धरना देने की बात की और धरना दिया तो उसी के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए और उसका बदनाम कर दिया गया। अरे बदनाम तो वो होने चाहिए जो देश विरोधी हैं। श्री एस.एस. जैन जी ने ट्यूशन एवं टाइपिंग सिखाकर अपनी स्कूली शिक्षा एवं एशिया के प्रसिद्ध कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से B.Com ऑनर्स की डिग्री हासिल की। आपका एक ही सपना था, सबकी सेवा सबको प्यार, जरूरतमंद रोगियों का इलाज, निर्धन बच्चों को पढ़ाने, गरीब विधवाओं की लड़कियों के विवाह के लिए आप सदैव तैयार रहते थे। 7 फेरे पूरे करेंगे लड़का, हम अपने 4 फेरे ले लेंगे, आएंगे लिए 3 और ले लेगा लड़का, और जिनके 4 फेरे का रिवाज है वो अपने, जिनके 7 फेरे का रिवाज है। मैंने आपको दिया, आपने उसको कबूल किया। जोर से सबा अंसारी बिनते मोहम्मद नसीम अहमद साहब, जिसकी 32 तोला चांदी मेहर मुकर्रर हुई है, एक वकील, 2 गवाह और मजमा आम के सामने बहैसियत काजी के मैंने आपकी ज़ौजियत में दिया, आपने उसको कबूल किया। तुम्हें बोलो, मैंने कबूल किया।
श्री एसएस जैन जी एक व्यक्ति ना होकर अपने आप में एक संस्था थे। कोरोना और निमोनिया से लंबी लड़ाई जीतने के बाद अचानक हुए हार्ट अटैक से 17 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। समाज उन्हें उनके कार्यों और विचारों के लिए सदैव याद रखेगा। उनका मार्गदर्शन सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।